सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सभी ठीक होंगे, काफ़ी बढ़िया होंगे। और जो एस्पिरेंट्स हैं इस साल के और अगले साल के, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी जन नहीं है जो एक दलदल दलदल है, मतलब सिंपल सा मैराथन कह लो या दलदल कह लो। क्योंकि एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन रहती है कि हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर ऐसा आ जाता है जिसमें हम परफॉर्म नहीं वेल कर पाते हैं, क्योंकि पूरे साल की मेहनत होती है। बट ऑन दैट डे हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, जैसे मैंने करी। मैं रात भर सोया नहीं। दूसरी बात, मैंने लास्ट टाइम तक रिवीजन करा। मैंने कोशिश पूरी करी है कि मैं अपना उस दिन पूरा बेस्ट दूं। तो दिक्कत मुझे GS1 में हुई, डेफिनेटली हुई, क्योंकि मैं सोया था नहीं। तो होनी थी, वो सिली मिस्टेक्स हो गई, जैसे कुमार गुप्ता वाला क्वेश्चन हो गया। और मॉडर्न हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया था जब वो गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, तो उसके वो लिखे थे कि क्या क्या हो रहा था उस टाइम। तो उसमें मैंने 2 स्टेटमेंट सही समझी, 2 स्टेटमेंट गलत समझी, बट उसमें 3 स्टेटमेंट सही थी। तो वहाँ पे इशू मतलब उस टाइम नहीं याद आया। ये लगा कि मुझे लगा कि यार पंचायत कहाँ, इतने कहाँ, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था। तो वो उस टाइम नहीं आया, वो डेप्थ में नॉलेज थी, नहीं आया। पढ़ा था लेकिन उस टाइम नहीं आया। और अभी का ये सिनेरियो चल रहा है कि इतना भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ, बट ये भी है चल रहा है कि किताब उठाने का मन नहीं है। और जो मेंस है अपना, अभी रिज़ल्ट जो है आने वाला है, आज कल ही दिन में आ जाएगा या इसी हफ्ते आ जाएगा, क्योंकि न्यूज़ में भी दिखा रहे थे कि रिज़ल्ट आने वाला है। तो थोड़ी तो है अंदर धक की हो रही है, बट कोई नहीं, स्टार्ट कर चुके हैं नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन भी। मेंस एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मुझे लगता था कि प्रीलिम्स के बाद ही तैयारी शुरू होगी, बट जब जैसे जैसे लग रहा है कि जब प्रीलिम्स ही ऐसा है तो मेंस भी पे भी नज़र। ऐसा नहीं है कि मैंने आंसर राइटिंग नहीं करी है, बट उस लेवल की नहीं करी है जो लेवल यूपीएससी चाहता है। तो मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। एंड इवन अभी मैं 40% पे ही लाई कर रहा हूँ। इवन अगर मैं पूरा कोर भी मैं पढ़ लूँ कई बार, बिना राइटिंग के कुछ नहीं होने वाला है मेरा। इवन आई एम एट स्टिल 0%। तो वो इशू है, सॉल्व करना है। काफ़ी मेंटली इस टाइम ये लग रहा है कि नहीं होगा। तो सेल्फ डाउट में तो है ही कि यार मेहनत करी नहीं हो पाया, बट कर रहे हैं अपने आप को भी कंट्रोल खुद से। यही तो फाइट है, यही तो एक करना, यही तो एक जीत है अपने लिए कि हार नहीं माननी है, करेंगे। और अभी रिसेंटली एनटीपीसी का एग्ज़ाम मेरा लगा ही है, तो अभी मैं मतलब मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। शायद मेरा लास्ट शिफ्ट में होगा, 24 में होगा, 24, 23, 22 में होगा, तो तभी शायद मेरा एडमिट कार्ड आएगा। देखते हैं क्या होता है यार। अभी तो पीसीएस का भी फॉर्म भरा है, तो पीसीएस की भी तैयारी शुरू ही करनी है। आजकल तो दिन ऐसे चल रहे हैं, सिंपली ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आजकल दिन ऐसे ही चल रहे हैं कि नहीं हो रही पढ़ाई। मैं बुक उठा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। और मैंने अपने ऑप्शन से तो ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा घुसा हूँ कि ऐसा लगता है कि तलाक वलाक दे दिया उसे। बट क्या कर सकते हैं। खैर, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है दैन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफ माई चैनल। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो इस साल ये सोच रहे हैं कि उनका नहीं हुआ, जो मतलब ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने पढ़ा और उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाए, उस दिन ऐसा हो गया कि नहीं, मतलब नहीं हजम हो पाया, तो कोई बात नहीं। मैं हूँ भाई, मैं भी हूँ उनमें से एक। और मुझे फील हो रहा है कि मुझे ये 2 चीज़ें इस टाइम बहुत क्लियर हो गई कि जो यूपीएससी निकालता है वो तो है भाई, उसमें दम है। और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसमें भी काफ़ी दम है। इवन जो जॉब के साथ कर रहा है, मैं तो यही चाहता हूँ इस साल मेरी जॉब लग जाए तो मैं जॉब के साथ ही कंटिन्यू करूँगा। बट अभी ये है कि मुझे क्यों नहीं मालूम है फ्यूचर अपना। और अभी भी एग्ज़ाम, मैं काफ़ी एग्ज़ाम्स में फेल हुआ हूँ। कुछ ही मेरे एग्ज़ाम्स निकले हैं, बट ऐसे मतलब जो मेरी मन चाहा ना, मतलब जिसमें मुझे जाना था, वो अभी नहीं हुआ है। तो अभी तो ये है कि सेटलमेंट फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी है, क्योंकि ड्रॉप ले लो ठीक है चलता है, लेकिन घर इतना सेटल्ड नहीं है, किसी के यहाँ भी नहीं होगा। मतलब ऑलमोस्ट सारे एस्पिरेंट मिडिल क्लास ग्रुप से ही आते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ। क्या कर सकते हैं। तो यही है, निकालो इसका प्रिंट आउट, यही फीचर है अपना, क्वेश्चंस पढ़ो और लिखो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपनी मन की बात शेयर करने के लिए वीडियो बनाई थी, क्योंकि
जो हम इंसान हैं, इंसान को एक्सप्रेस करना चाहिए हमेशा। कोई भी दोस्त हो, आप मेरे तो आप ही फैमिली हो, जो मेरे यूट्यूब की फैमिली है, भले कम है बट क्या हुआ, आज नहीं तो कल बढ़ेगी। ऐसा थोड़ी ना रहेगा कि मैं हमेशा एस्पिरेंट ही रहूँगा, वैसा भी नहीं रहा। और ये भी मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मतलब ये कॉन्फिडेंस खुद पर है कि हाँ कर लूँगा, बट ऐसा थोड़ी ना रहेगा कि मेरी फैमिली कभी बड़ी होगी नहीं। दैन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।